अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन-नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। व क़ाला अल्लाहु तआला अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़ऊ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम। चूँकि ये वो अय्याम चल रहे हैं जिसमें हुज्जाज बैतुल्लाह शरीफ का कस्द कर रहे हैं। हज के लिए हाजियों के काफ़िले अब रवाना होने वाले हैं और मैंने कहा था इन दिनों में कुछ हज की अहमियत, हज का पैगाम, हज की इफादियत और उसकी हिकमत पर बातें होती रहेंगी। तो आज मैंने जो आयत पढ़ी है वलिल्लाहि अलन-नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, इसे हज की फ़र्ज़ियत को इसके ज़रिए बताया गया है कि अल्लाह के लिए बड़ा ज़ोर है इसमें। हिज्जुल बैत, बैतुल्लाह का कस्द करना है, सफ़र करना है, इरादा करना है, जाना है। किन पर? मन इस्तता इलैहि सबीला, जो हज के लिए वहाँ तक जाने की इस्तिताअत, ताकत, क़ुव्वत, दौलत, सरमाया, वसाइल रखता है। हज वो रुकन है जो सब पर फ़र्ज़ नहीं किया गया है। हज उन लोगों पर फ़र्ज़ किया गया जिनके पास सफ़र के अखराजात बर्दाश्त करने तक सामान, वसाइल, सफ़र वगैरह, रकम वगैरह मौजूद है और कोई रुकावट नहीं है, पाबंदी नहीं है। हुकूमत की तरफ से उनको इजाज़त भी है और ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद रकम भी है और उनके ऊपर किसी का बकाया भी नहीं है। यानी हाजी के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो कर्ज़ा वगैरह है वो कर्ज़ा वगैरह मिनहा करके जो रकम बचेगी वो हज करने के लिए लगाएगा। अगर किसी आदमी के ऊपर 2 लाख रुपया का कर्ज़ है और 5 लाख रुपया उसके पास है और 3 लाख, 3.5 लाख रुपया उसका हज में लगता है, तो पहले वो 2 लाख निकाल करके जिसका बाकी उसको देगा तो बचा 3 लाख और खर्चा उसका कुल आ रहा है टोटल, सामान वामान का एतबार नहीं क्या खरीदना है, यानी जो सफ़र का खर्चा है वो 3 लाख है, घट रहा है उसको 50,000, तो उसके ऊपर हज फ़र्ज नहीं है। मकरूज़ आदमी बकाया रकम अदा न करके और हज का फार्म भर दे, जाएगा, हज हो जाएगा उसका, लेकिन अल्लाह ने उसको मुकल्लफ नहीं बनाए। कर्ज अदा करना ये सबसे पहला फर्ज है उसके ऊपर। तो बाहर कह मन इस्तता इलैहि सबीला, जो वहां तक जा सकता है। ये हज हकीकत में एक बंदे की अल्लाह ताला से मोहब्बत का सबूत है कि अल्लाह के लिए वो हज कर रहा है। इसीलिए लिल्लाह के लफ्ज़ को पहले लाया गया। यह अरबी ज़बान है, इसमें ज़ोर पैदा करने के लिए। देखो भाई, हज करने जाना तो दिखावा नहीं होना चाहिए, नुमाइश नहीं होना चाहिए, शोहरत नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हज करना है। लिल्लाहि अलन-नास, अल्लाह के लिए। और हमारी हर इबादत में यही रूह कार फरमा है। नमाज भी अल्लाह के लिए पढ़ना है, रोज़ा भी अल्लाह के लिए रखना है, और किसी को देना है, खर्च करना है, मदद करनी है तो अल्लाह के लिए करना है। किसी को नहीं देना है
तो अल्लाह की मर्जी के एतबार से नहीं देना है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को देना पसंद नहीं करते। किसी से मोहब्बत करनी है तो अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने कारोबार के लिए नहीं, अपने मफाद के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। और अगर किसी से नफरत भी करना है तो अल्लाह के लिए करना है। मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान, रवाहु अबू दाऊद। यह हदीस है बाक़ायदा। तो हमारा हर अमल जो है अल्लाह के लिए होना चाहिए। तो लिल्लाहि अलन्नास, अल्लाह के लिए हज करना है लोगों पर, मन इस्तता इलैहि सबीला। तो अब जब हाजी घर से निकलता है तो सबसे पहले उसके नीयत की इस्लाह होनी चाहिए। अपने नीयत को टटोले, और अगर नीयत में सच्चा है तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी उसकी शोहरत हो रही हो, उसका नाम बढ़ रहा हो, और कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा है जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। बहुत बड़ा कदम उठा रहा है वो, अपने घर को छोड़ के जा रहा है, लाखों रुपया लगा रहा है। तो अगर सस्ती शोहरत के लिए जा रहा है, और अगर खुशी में शुक्राने के तौर पर अपने दोस्त अहबाब को खिला करके जाता है, दावता करता है शुक्राने के तौर पर, तो यह उसका एक अमल है, वो नापसंदीदा नहीं है। लेकिन अगर दिखावे के लिए दावतें करता है, बड़ी बड़ी देगा पकवाता है ताकि लोग जान जाए कि हाजी साहब जा रहे हैं, तो नीयत बदल गई तो हज बेकार हो गया। और शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मैं खिला के जाऊंगा, तो सवाब बन गया। ये हज है। अब हज जो है ये इस्लामी इत्तेहाद की अलामत है, इस्लामी इत्तेफाक की अलामत है। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों की अजमत, शौकत, इज्जत सब इत्तेहाद में रखी है। अगर तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया में तुम्हारा दबदबा रहे, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी हुकूमतें रहें, अगर तुम ये चाहते हो कि दूसरी कोई कौम तुम्हें आंख न दिखा सके, तो तुमको मुट्ठी की तरीके से मजबूत एकजुट होना पड़ेगा इत्तेहाद के साथ, यानी इस्लामी इत्तेहाद। और हज जो है इस्लामी वहदत, इस्लामी इत्तेहाद, इस्लामी मोहब्बत, इस्लामी भाईचारे की अलामत है। अब देखिए पूरी दुनिया से मुसलमानों को एक मरकज पर जमा किया जा रहा है कि मुसलमानों की तमाम तर ताकत एक नजरिए पर, एक अल्लाह पर ईमान लाते हुए, एक रसूल को कायद तस्लीम करते हुए, कुरान को अपना दुस्तूर मानते हुए, सिर्फ एक बाप का बेटा बन करके, एक रब का बंदा बन करके ये रहेंगे, तो एक ताकत रहेगी, एक कुव्वत रहेगी, एक इत्तेहाद रहेगा, और किसी को जुरात नहीं होगी कि इन्हें बांट सके, इन्हें मार सके, इन्हें खत्म कर सके। लेकिन अकीदा एक होना चाहिए और जज्बा एक होना चाहिए, हमारे अपने जाती मकासद नहीं। तो हज के अंदर इस्लामी इत्तेहाद का सबसे बड़ा मजहर रखा गया है। ये हाजी जो जाते हैं अमेरिका से, फ्रांस से, बरतानिया से, एशिया से, यूरोप से, हिंदुस्तान से, चीन से, रूस से, पाकिस्तान से, ईरान से, तुरान से, अफगानिस्तान से, कहीं से भी जाएं, सबको एक लफ्ज बोलना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक। ऐ अल्लाह मैं आ गया हूं। अफगानी भी कहेगा, तुरानी भी कहेगा, ईरानी भी कहेगा, पाकिस्तानी भी कहेगा, हिंदुस्तानी भी कहेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिरी दे रहा हूं तेरे दरबार में। एक जबान, एक कलमा, एक जुमला, हाजिरी, यानी मैं तेरा बंदा हूं, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही रब्बुल आलमीन है, तू ही हकमुल हाकिमीन है, तू ही कादिर मुतलक है, तू ही इलाह वाहिद है, तू ही खालिक कायनात है, तू ही अर्ज़ समा का मालिक है। अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूं, आ गया हूं। जैसे एक मुजरिम अदालत में जाके कहता है कि बंदा हाजिर है, ये अल्लाह का मेहमान बन के जाता है। फिर अल्लाह ताला
अपने इन हुज्जाज के, जो उसके मेहमान हैं, अपने घर की ज़ियारत कराता है, जहां पर रात दिन अल्लाह की रहमत बरसती है, जो हमारा मरकज है। उसी काबतुल्लाह ने पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को एकजुट कर रखा है। तमाम मुसलमान का किबला एक, तमाम मुसलमान का दुस्तूर एक, तमाम मुसलमान का रसूल एक, तमाम मुसलमान का रब एक, और तमाम मुसलमानों के बाप एक। और ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को बुला करके मैदान अरफात में लाखों की तादाद में, मीना में लाखों की तादाद में यह कलमा दोहराया जाता है कि तुम्हारी ताकत इत्तेहाद में है, तुम्हारी कुव्वत इत्तेफाक में है, तुम्हारी हिफाजत तुम्हारी अपनी जात की, तुम्हारे मिल्लत की, तुम्हारी शरीयत की, तुम्हारे खानदान की अगर बका है, हिफाजत है, ताकत है, तो सिर्फ एक बन के रहने में है। यह आलमी इज्तिमा है हज, सिर्फ इबादत नहीं। इस्लाम की हर इबादत में, इस्लाम की हर इबादत में इत्तेहाद रखा गया है, यह बताने के लिए कि मुसलमान इनफरादी तौर से नहीं कि मेरी मर्जी, कोई और मजहब नहीं, जब चाहे जाके पूजा कर ले, जैसे चाहे कर, चर्च में चला जाए, मंदिर में चला जाए, घंटा हिलाए, जो कुछ भी करे, कोई इत्तेहाद नहीं, कोई छोटा बड़ा इस्लाम में नहीं। वहां तो शूद्र नहीं जाएंगे, पंडित जाएंगे, फला जाएगा, ढका नहीं जाएगा। इस मस्जिद में सबको आना है, एक सब में खड़ा होना है, एक इमाम के पीछे खड़ा होना है, एक साथ रुकू करना है, एक साथ सजदा करना। ये तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू की जा रही है कि मुसलमान इज्जत अगर चाहता है, ताकत अगर चाहता है, कुव्वत अगर चाहता है, तो तुझे एक बनकर के रहना पड़ेगा उसी मरकज से जुड़कर जो इलाहुल आलमीन ने मक्कतुल मुकर्रमा में बैतुल्लाह की शक्ल में फैलाया है। तो मस्जिद से शुरू होता है इत्तेहाद। अब ऐसा तो नहीं है कि एक साहब आ गए, वो मजदूर हैं, दूसरे साहब आ गए और वो मालिक हैं, तो मजदूर को पीछे कर दे, कोई किसी को हटा नहीं सकता। सब में पहली दफा अगर आ गया, वो आगे बैठेगा, बड़ा से बड़ा आ गया, उसको हटा नहीं सकता उसकी जगह से, वो खुद एहतराम में चला जाए, अलग बात है। उसके बाद जुमा में सबको अल्लाह ताला जमा करा देता है कि आओ गांव की सतह पर, ताकि मिलो, तबादला ख्याल करो, और उसके बाद ये गांव का इज्तिमा, शहर का इज्तिमा होता है, यानी इत्तेहाद। अतीउल्लाह व रसूला वला तनाज़ऊ, और दीन के मामले में इख्तिलाफ मत करना, शरीयत के मामले में अपनी राय मत पूछना, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के पैगाम के बारे में अपनी बच चलाना, जैसे हुक्म दिया गया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान करीम के उसूलों को, तालीमात को, हिदायत को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को, फरमूदात को, इरशादात को पूरी ताकत और यकीन के साथ पकड़ लो। ये तुम्हारा इत्तेहाद है। और हज उसका सबसे आखिरी दर्जा है। जुमा के बाद ईदगाह में बुलाया जाता है कि आओ अब शहर से निकल करके मैदान में आओ, दिखाओ अपने इत्तेफाक की ताकत, दिखाओ कि सब मुसलमान एक है, ना कोई गोरा है, ना काला है, ना हब्सी है, ना अजमी है। यह हज का ये पैगाम, अगरचे हम हज के लिए नहीं जा सके, लेकिन हज का यह पैगाम हर साल नशर किया जाता है। लाखों करोड़ों मुसलमान जो हज बैतुल्लाह के लिए दरखास्त देते हैं, उसमें से अल्लाह ताला चुन लेता है खास लोगों को कि आओ तुमको बुलाया जाएगा, और इसलिए बुलाया जा रहा कि तुम वहां से बन करके जब आओगे, यहां से जब जाओगे, तो हज के पैगाम को घर घर आम करोगे। तो हज इस्लामी इत्तेहाद, हज इस्लामी मोहब्बत, एक एहराम, सफेद, सबके बाल खुले हुए, सब तवाफ कर रहे हैं, वहां कोई सिमत नहीं है, बस काबा है, घूम रहे हैं ये दिखाने के लिए कि आज सिमत खत्म, सब घूम रहे हैं काबा के इर्द गिर्द। उसके बाद सब मैदान अरफात में जा रहे हैं। कहाँ का, किस मुल्क का, किस इलाके का, किस रंग का, कुछ नहीं, सबको जाना है। बादशाह वो भी जाएगा, फकीर है वो भी जाएगा, अमीर है वो भी जाएगा। क्यों? इस्लामी वहदत, यह है ताकत। और यही इस्लाम सहाबा ने सीखा था। जो मुसलमान होता इस्लाम के परचम में आ जाता, सब एक हो जाते, सब एक हो जाते थे।
1,24,000 सहाबा को मुखातब करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बहुत पैगाम था। हज का जो खुतबा है, जिसको खुतबा हज्जतुल वेदा कहा जाता है, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के मतवालों को, फर्जंदाने इस्लाम को, पूरी दुनिया में फैले हुए लोगों को यह पैगाम दिया था, या अय्युहन्नास इन्न अबाकुम वाहिद व इन्न रब्बकुम वाहिदुन व अबाकुम वाहिदुन कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब ला फज़ल ले अरबीन अला अजमीन वला ले अबयज़ा अला असवद वला ले असवद अला अबयज़ इल्ला बित्तक़वा। यह लोगों, तुम्हारा रब एक है। इन्न रब्बकुम वाहिद, तुम्हारा रब एक है। इन अबाकुम वाहिद, तुम्हारे बाप यानी आदम अलैहिस्सलाम एक है। किसी फजीलत, किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी हिंदी को चीनी पर, किसी चीनी को फला पर, ढका पर कोई फजीलत नहीं है, इल्ला बित्तक़वा। यह हमारी ताकत है, यह हमारी कुव्वत है, और यह पैगाम क़यामत तक के लिए। अब अगर हम ये चाहें कि कोई भी काम अलग अलग पैमाने पर अपनी अपनी राय के मुताबिक करके कामयाब होना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। आपका कोई साथ दे वक्ती तौर पर तो 20 मुखालिफ हो जाएंगे, लेकिन जब एक अकीदा होगा, एक नजरिया होगा, तो सबको एक ताकत अता होगी। बड़ी बड़ी हुकूमतें लरस जाती हैं, बड़े बड़े शयातीन दब जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने मरहला आ रहा है वोटिंग का, तरह तरह के नजरियात, बहसें मिला का। वोट पर तो सियासत पर एक लफ्ज मत बोलिएगा। इस वक्त सबसे बड़ा आपका इत्तेहाद खामोश रहने में है, सबसे बड़ा इत्तेहाद खामोश रहने में। खामोशी के साथ सोचिए कि हम अपने वोट का जो एक अमानत है और एक हक है और एक हमारे पास ताकत है, किस तरीके से इस्तेमाल करें जो उस हुकूमत को ख़त्म कर दे जो हमारे दीन को मिटाना चाहती है, हमारे मस्जिद पर कब्जा चाहती है, हमारे मदरसों पर कब्जा चाहती है, हमारे ज़बीहे पर पाबंदी लगा रही है। हम किसको वोट दें? यह मत देखिए ये इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। इस वक्त ये देखिए कि हमारा इत्तेहाद, एक हुकूमत बदल सकता है और कहीं कोई तबसरा नहीं। इसलिए कोई चाहते हैं कि मुसलमान बोले, इत्तेहाद हर मौके पर अलग अलग होता है, लेकिन फरमाया अतीउल्लाह व रसूल, खामोश रह करके भी काम किया जाता है। वला तनाज़ऊ, और अगर तनाज़ो करोगे, इख्तिलाफ करोगे, बहस कर, कुछ लोगों को बड़ी फिक्र रहती है, घर से निकलते ही क्या होगा क्या होगा क्या हो, उनके कहने से कुछ होता नहीं, पागल है वो। बैठ करके क्या होगा करते कुछ नहीं, अरे खामोश रहो, ये हो जो करना मसौला करके कर लो, दिमाग लड़ाओ। बासी बाजा करने से, इनकी ताइज उनकी ताइज करने से कुछ नहीं होगा। सब अच्छे खराब सब हैं, कोई ज्यादा है कोई खराब, जो कच्चा थोड़ा है उसको जिताइए, इन्हीं से करना होगा। इसका इस्तेमाल, इसमें वहदत दिखाइए। और बहुत सी चीजें हमारे इत्तेहाद के अंदर होनी चाहिए। ये जो बकवासा करते हैं ना हम सियासत पर, इसके इतने ज्यादा नुकसान और आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, एक राय कभी नहीं बिगाड़ पाते किसी तबसरों से। एक राय के बराबर भी आपकी कोई आवाज नहीं, बस बकवास है, जबान दराजियां हैं, फला है, ये है, वो है, खूब हाथ लहरा रहा करके बागर के बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, घर में आकर सो जाएंगे। ये दर्द है मिल्लत का नहीं। अपना तन्हाई में सोचिए घर के लोगों को कि और किसको हमके करना है और क्यों करना है, दीन को सामने रखिए। ये हज के पैगाम का आपको रिहर्सल 1 जून को करना है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कुरान के दस्तूर को मजबूती से पकड़ लो। यह हमारी कामयाबी का राज है। हज उसी का पैगाम देता है। आलिमी इज्तिमा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।